बिहार का शाहाबाद इलाका जहां 22 विधानसभा सीट में से 19 पर एनडीए ने तहलका मचाया। 25 विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 202 सीट आया और बीजेपी बिहार की बड़ी पार्टी बन के उभरी। अब शाहाबाद चिल्ला चिल्ला कर मांग रहा है एयरपोर्ट। और ट्विस्ट की बात यह है कि आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्रीय मंत्री और कोयरी समाज का बड़ा नेता होने की वजह से एनडीए के हीरो क्या उपेंद्र कुशवाहा से मीटिंग करके शाहाबाद को आसमान से छूने का मौका दिलाएंगे या फिर वो भी अपने चुनाव में बातों को मसाला बनाकर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने 243 में से 202 सीट जीता और ये तो साफ है, लेकिन शाहाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर का कमाल देखिए। 22 में से 20 सीट एनडीए के खाते में गया। 2020 में महागठबंधन का गढ़ था ये, जहां एनडीए को सिर्फ 2 सीट मिला था। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम ने 6 सीट पर चुनाव लड़ी, जहां 4 जीती और उनकी पत्नी स्नेहलता जीतने के बाद परिवार को चमका दिया। चिराग पासवान के साथ मिलकर कोयरी और कुशवाहा 4.2% वोट दी और पासवान एकजुट होकर सासाराम में वोट दिया। लालू यादव ने कुशवाहा उम्मीदवार तो उतारा, लेकिन पवन सिंह चुनाव प्रचार के लिए गए तो एनडीए बिल्कुल सेफ हो गई। नीतीश कुमार का 10,000 वाला स्कीम महिलाओं को पलट दिया। शाहाबाद की महिलाओं ने एक तरफा होकर वोट किया, लेकिन अब एयरपोर्ट मांग रही हैं। लेकिन मामला ये है कि 2024 लोकसभा में पवन सिंह ने कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा। राजपूत वर्सेस कुशवाहा का ड्रामा बीजेपी में हिट रहा, लेकिन साल 2025 के चुनाव में बीजेपी ने ऑपरेशन शाहाबाद चलाया और दोनों को दिल्ली बुलाया। पवन सिंह को बैठाया और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को चुनाव लड़वाया। बिहार का गोल्डन एरिया यूपी झारखंड के बॉर्डर पर, जहां आरा, बक्सर, सासाराम जैसे शहर है, कृषि, इंडस्ट्री और पर्यटन के लिए सब कुछ है, लेकिन हवाई कनेक्टिविटी नहीं है। पटना एयरपोर्ट 100 से 150 किलोमीटर दूर है। मेडिकल इमरजेंसी में भी लोगों को आने में घंटों लगते हैं। शाहाबाद में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमने शाहाबाद में एनडीए को 19 से 20 सीट दी, अब हमारी बारी है। लोकसभा चुनाव में बक्सर में जब कार्यक्रम हो रहा था और मंत्रियों का जुटान हुआ था, तो वहां भी लोगों ने आवाज उठाई थी कि सासाराम सोरा हवाई अड्डा दीजिए, आप हमारे शाहाबाद में हवाई अड्डा दीजिए और हम आपको वोट देंगे। बिहार कैबिनेट ने भागलपुर, सहरसा, छपरा, मोतिहारी के लिए उड़ान मंजूरी दिया, लेकिन शाहाबाद नो। दरभंगा, पूर्णिया, बिहटा अपग्रेड हो रहा है, लेकिन शाहाबाद भूल गए। पर ट्विटर पर एक पोस्ट सुबह से वायरल हो रहा है, शाहाबाद एयरपोर्ट नाउ। नीतीश जी ने महिलाओं को 10,000 दिया, अब शाहाबाद को विमान दो। 40+ कुशवाहा वोटर्स के वजह से एनडीए ने जीत दर्ज किया है। अब बदला चुकाओ, हमें विमान चाहिए। कुशवाहा परिवार पर आरोप लगाते हुए लोगों ने कहा कि बेटा ना विधायक बना ना एमएलसी, लेकिन मंत्री बना, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको परिवारवाद करना है, करिए। क्या ये फैमिली प्रोजेक्ट पर काम चलेगा? एयरपोर्ट नहीं बनेगा। राज्यसभा एमपी, केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की वजह से मगध और शाहाबाद में एनडीए को 40+ सीटों पर फायदा हुआ। साल 2020 में एनडीए को शाहाबाद में भारी हार का सामना करना पड़ा था। 25 में साथ रहे तो इसका फायदा मिला। एनडीए सरकार को 10 दिन पूरे हो चुके। नीतीश कुमार ने कैबिनेट का पहला बैठक भी कर लिया। अब लोगों को उम्मीद है कि उपेंद्र कुशवाहा शाहाबाद के लिए आवाज जरूर उठाएंगे और शाहाबाद में एयरपोर्ट जरूर बनेगा। कुशवाहा समाज का कहना है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा आवाज उठाते हैं तो हो सकता है कि 2026 में एयरपोर्ट के लिए काम शुरू भी हो जाए। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि लोगों की उम्मीदों पर उपेंद्र कुशवाहा कितना खरा उतरते हैं और शाहाबाद में एयरपोर्ट के मामले कितने दिनों में सुलझती है। धन्यवाद। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।